हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम को लेकर जो आरडब्ल्यूए पर खाकी सीरीज चल रही है, उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, जिसमें आज विलोम शब्द पढ़ेंगे। तो विलोम शब्दों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 160 से 170 के 160-70 के बीच में 180 भी विलोम शब्द हो सकते हैं। तो जो आपके विलोम शब्द आएंगे वो इससे बाहर नहीं आएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की। इसको अगर औचक का विलोम क्या है तो अक्सर है। क्या है? औचक को अक्सर। अनुराग का क्या है? अनुराग का विराग है। स्थिर का क्या है? अस्थिर। कोई चीज़ स्थिर है तो उसका अस्थिर हो गया। अतरंग का क्या है? बहिरंग है। गाफिल का क्या है? खबरदार है। अल्पज्ञ क्या है? बहुत। जैसे कम ज्ञान है वो अल्पज्ञ, जैसे बहुत ज्ञान है वो बहुज्ञ। आविर्भाव को क्या है? तिरोभाव। उद्यम को क्या है? अधम को क्या है? उत्तम है। विरक्त का है? अनुरक्त। बहिरंग को क्या है? अतरंग। अधोगति को ऊर्ध्व गति यानी कि अधोगति नीचे की ओर गति, और ऊर्ध्व गति यानी कि ऊपर की ओर गति। अथ को इति यानी कि अथ माने शुरुआत और इति माने अंत। इसी प्रकार अनत का अध होगा। अनुकूल का क्या होगा? प्रतिकूल। आग्रह का दुराग्रह। अवनति का क्या होगा? उन्नति। यानी कि अवनति नीचे की ओर उन्नति, और अवनति उन्नति क्या होगी? बढ़ने की। गणतंत्र यानी कि जो लोगों के द्वारा चुना जाए, और राजतंत्र जो राजा होता है, वो राजा का पुत्र ही राजा बनता है, वो क्या है? राजतंत्र। विज्ञ का क्या? अज्ञ। आकीर्ण का क्या? विकीर्ण। प्रग का क्या? मूढ़ या अप्रग कह सकते हो। थोक का क्या है? परचून। सर्वज्ञ को अल्पज्ञ। आसक्ति को अनासक्ति। अभिज्ञ को अनभिज्ञ। झुकाव को क्या है? तनाव। कृपज्ञ को क्या है? कृतज्ञ को क्या है? कृतघ्न। जिस पर कृपा की गई हो वो क्या? कृतज्ञ। और जिस पर कृपा ना की गई वो कैसा? कृतघ्न। मिलन का वियोग। वधत का क्या? विनीत होगा। अगन्न का क्या है? निमगन है। उपतय का क्या है? अधितय का। उद्दीपति का है? अधिपति का है। और उन्मीलन का निमीलन हो गया। परवलीनन का क्या? स्वावमीलन हो गया। क्या? स्वावलंबी हो गया। अर्जन का क्या? विसर्जन हो गया। और आवृत का क्या? अनावृत हो गया। इष्ट का अनिष्ट। लौकिक अलौकिक का लौकिक। और या लौकिक का अलौकिक, या अलौकिक का लौकिक, एक ही बात है। मूर्त का अमूर्त। गोचर का क्या? अगोचर हो गया। इसी प्रकार आर्तव का क्या? अवनति हो गया। और कौटिल्य का क्या? आर्जव हो गया। अधम का क्या? निरुद्धम हो गया। और प्रसारण यानी कि फैलना। आकुंचन यानी कि सिकुड़ना। परोक्ष का क्या? प्रत्यक्ष। और आचरण का आरक्षण का क्या? अनारक्षण। आरक्षित क्षेत्र और अनारक्षित सीट। इसी प्रकार आगत का अनागत। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष यानी कि शुक्ल का विलोम क्या? कृष्ण हो गया। कटु का यानी मृत्यु। पुष्ट का क्षीण। पुरस्कार, जो पुरस्कार कर रहे किसी को तो किसी को दंड दे रहे उल्टा। विराट का क्या होगा? क्षुद्र। विराट माने बड़ा, क्षुद्र माने छोटा। सरस का क्या? नीरस। और पौरुष का क्या? कोमल। और वक्र का क्या? तो रिजु का क्या है? रिजु का वक्र। बृहत का क्या? यानी बृहत माने बड़ा, लघु माने छोटा। सुलभ का क्या? दुर्लभ, जो आसानी से मिल जाए। सुलभ, जो आसानी से ना मिले उसे दुर्लभ। पाताल का आकाश। श्वेतांबर और दिगंबर, दो ये शाखाएं थी जैन की, श्वेतांबर और दिगंबर। इतिहास का क्या? इतिहास यानी पुराना। भविष्य यानी कि नवीनतम, आगे वाला। मनुज का क्या है? धनुज यानी कि मानस के द्वारा पैदा हुआ, और धनुज यानी कि दानों के द्वारा पैदा हुआ। कृपज्ञ और दानी। कृपज्ञ जो दान ना दे, और दानी जो दान दे। तृषा जो किसी की पूर्ति ना हो, और तृप्ति तृप्ति यानी कि सब चीज़ की पूर्ति हो जाए। कनिष्ठ का वरिष्ठ हो जाए। कनिष्ठ माने छोटा, वरिष्ठ माने बड़ा। दिशा यानी कि किसी को दिशा प्राप्त है, और किसी दिशाहीन, दिशा से वह हीन है। बंध का यानी कोई बंधनीय है तो कोई निंदनीय है। बंध का निंद। सापेक्ष का निरपेक्ष। बंधनीय का क्या होगा? निंदनीय होगा। प्रवृत्ति का क्या होगा? निप्रवृत्ति होगा। स्तुति की क्या है? किसी की स्तुति कर रहे हैं और किसी की निंदा कर रहे हैं। पौराणिक का क्या होगा? अर्वाचीन होगा। ओजस्वी का निस्तेज होगा। उग्र का क्या होगा? कोई उग्र स्वभाव का व्यक्ति है तो कोई सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है। सामिस का निरामिस होगा। आकाश का पाताल होगा। निर्मल माने सुंदर, और मलिन माने गंदा होता है। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल माने साफ, धूमिल माने गंदा। प्रवीण का पृथ्वी का क्या हो जाएगा? गगन हो गया।
शतावर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शतावर का क्या, जंगम। ऐहिक को क्या, परलौकिक। भौतिक को आध्यात्मिक। प्राची को क्या, प्रतीची। और महान का कोई महान है उसका तुच्छ हो जाएगा। उदीची के का आवीची हो जाएगा। और अधुनातन का क्या, पुराना हो जाएगा। और अंतर्मुखी का क्या, बहिर्मुखी हो जाएगा। खिन्न का क्या हो जाएगा, खिन्न का मुदित हो जाएगा। तीर्छ का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। मौन का मुखर। तीव्र का शिथिल, यानी तीव्र माने तेज और शिथिल माने धीरे। एकत्र यानी इकट्ठा। विकीर्ण माने यानी कि फैला हुआ। बहुधा और यदा कदा यानी कि हमेशा, और यदा यानी कभी कभी। बेमेल का क्या, संगत, किसी चीज बेमेल है और कोई संगत है। संकीर्ण यानी कि सिकुड़ा हुआ। विकीर्ण यानी कि फैला हुआ। बाध्य का अबाध हो जाएगा। विरह का मिलन हो जाएगा, यानी कि विरह यानी कि छूटना और मिलन यानी कि मिलना। संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा। संश्लेषण यानी कि संक्षिप्त में थोड़ा, और विश्लेषण यानी विश्लेषण में विस्तृत में थोड़ा। द्वेष का प्रीति या राग हो जाएगा। संक्षिप्त का क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। पुरातन का नीतन हो जाएगा या नूतन भी हो सकता। विरत का निरत हो जाएगा। संचय का व्यय यानी संचय इकट्ठा करना। व्यय यानी कि खर्च करना। विरल यानी कि कठिन, और सरल माने सघन। और सरल। यति का गृहस्थ हो जाएगा। आह्वान का विसर्जन होगा, किसी को बुलाना और किसी को विसर्जन यानी कि दूर करना। छादन का प्रकाशन हो जाएगा। आकलन का विकलन हो जाएगा। तारुप तारुण्य क्या, बाधव्य हो जाएगा, वार्धक्य। और अग्रराज का क्या, पश्चराज हो जाएगा। और अनित्य का नित्य हो जाएगा। क्षणिक यानी कि नेक देर के लिए, यानी कि क्षण भर के लिए। और शाश्वत यानी कि हमेशा के लिए। तिरसा और तिरसा का क्या, वितृष्णा हो जाएगा। अचिर का चिर हो जाएगा। असीम का असीम का ससीम, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। और ससीम यानी कि सीमा में बंधा हुआ। विपत्त का संपत हो जाएगा। और व्यापक का क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। व्यभिचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। वृष्टि का क्या, समिष्टि हो जाएगा। खंडन का मंडन हो जाएगा। वैमनस्य का क्या होगा, सौमस्य हो जाएगा। व्यास का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संक्षेप का विस्तार हो जाएगा। लघु का दीर्घ हो जाएगा। यथेष्ट का स्वल्प हो जाएगा। निर्दय का सदय हो जाएगा। रगुड़ का क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा। कर्मठ का अकर्मठ, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और अत्यस्त का क्या, भार्तव्य, भर्त्सना हो जाएगा। अमर का मृत हो जाएगा। शतावर का स्थिर हो जाएगा। हास का रुदन यानी हंसना। रुदन माने रोना। दिवा का रात्रि यानी कि दिन का रात्र। मंथर का सत्वर हो जाएगा। आरोह का यानी कि बढ़ते हुए क्रम। अवरोह यानी कि घटता हुआ क्रम। सृजन यानी किसी का निर्माण करना। संहार किसी का संहार करना। विधि का यानी कि निषेध। विधि के चलते हुए, और निषेध यानी कि विधि के न चलते। मूक यानी कि चुप, और वाचाल यानी बहुत बोलने वाला। आग्रह यानी कि अच्छा ग्रह, और दुराग्रह यानी कि बुरी भावना से किया गया कोई कथन। नैसर्गिक का हो जाएगा, यानी कि नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक रूप से। और कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ। लाघव का क्या हो जाएगा, गौरव। जंगम का शतावर हो जाएगा। दक्षिण का क्या हो जाएगा, वाम हो जाएगा। तो जो हमारे विलोम शब्द थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। और इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप भी इनकी जो रिवीजन है वो आप दोबारा कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर बाद GS की क्लास चालू होगी, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।